डीप ओशंस, ये नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में एक घने अंधेरे में घूमता हुआ कोई विचित्र या फिर मैं कहूँ कोई डरा देने वाला जीव आता हो। और ऐसे ही कुछ विचित्र से जीव अब सरफेस पर भी आने लग गए हैं, जिनमें से कुछ के नाम तो हमने शायद पहली बार सुने हो। और ये सारे जीव जापान, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मेक्सिको, ये सारे जगह पर देखने मिले। और ये अजीब डीप सी क्रिएचर्स आखिर सरफेस पर क्यों आते जा रहे हैं? क्रिएचर्स जैसे कि ओर फिश, एंगुलर फिश और ये दिमाग जैसा दिखने वाला फिश, ये सारे जीव अलग अलग लोकेशंस पर हमें देखने मिले। सो क्या ये डीप सी क्रिएचर्स सच में किसी चीज से डर कर भाग रहे हैं या फिर ये कोई बहुत बड़ी आने वाली मुसीबत का संकेत है? देखो दोस्तों, ये जानने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये ओशंस आखिर आए कहाँ से और कैसे ये डीप सी क्रिएचर्स की लाइफ इवॉल्व हुई और क्यों अब ये क्रिएचर्स ऐसे वियर्ड रिएक्ट कर रहे हैं। सो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं गहरे समुद्र का गहरा रहस्य। सो आज से 3.5 बिलियन साल पहले जब हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी और वोल्केनिक इरप्शंस, बिजली की चमक और उबलते समुद्र में इवॉल्व हो रही थी। प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी कहती है कि इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने जो आगे जाकर लाइफ का आधार बने। लेकिन ये सिर्फ शैलो वाटर्स में हुआ या फिर डीप ओशंस के हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती वहां भी जिंदगी अपने अजीब और अनोखे रूप दिखा रही थी। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहां से गर्म पानी का जोर से विस्फोट हुआ और वहां ऐसे क्रिएचर्स मिले जिन्हें देखकर ऐसा लगता हो कि वो किसी एलियन वर्ल्ड से आए हो। लेकिन ये जगह भी उतनी ही रिच है मिनरल्स और एनर्जी से जितनी प्राचीन पृथ्वी थी। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ शायद यहीं से शुरू हुई और ये समुद्र की गहराइयाँ हमेशा से कुछ ना कुछ इवॉल्व करते आ रही है। सो दोस्तों, ये सुनकर हमें ये तो समझ आ जाता है कि जो लाइफ है वो ओशंस के डीप में से ही शुरू हुई थी। लेकिन ये मिस्ट्री यहाँ भी और गहरी हो जाती है क्योंकि ये गहरे समुद्र के क्रिएचर्स किसी भी जमीनी जीव से बिल्कुल अलग है। बायोलुमिनेसेंट फिश जो खुद से रोशनी निकालती है, वो विशाल स्क्विड और प्राचीन क्रिएचर्स जो मिलियन ऑफ ईयर्स से बिना किसी बदलाव के भी जिंदा है। ये डीप स्पीशीज मास एक्सटिंक्शन को सरवाइव कर चुकी है और एक्सट्रीम प्रेशर, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और अंधेरे घने समुद्र में रहना सीख चुकी है। भले हम कितने भी आगे बढ़ चुके हैं एक्सप्लोरेशन में, लेकिन हमने ओशंस को अभी तक सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। बाकी का 95% ऑफ द ओशन अभी भी मिस्ट्री है और अजीब साउंड जैसे कि ब्लूप, जूलिया डिकेड से साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये काफ़ी अदृश्य और काफ़ी भयानक साउंड्स है जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये आखिर वॉइस थी किसकी। सो ये वॉइस मैं आपको सुना भी सकता हूँ। क्या ये सिर्फ जियोलॉजिकल फेनोमेनन है या फिर कोई और राज छुपा है डीप ओशंस में, या फिर कोई ऐसा जीव जो अभी तक जिंदा है जो हमसे हमेशा भागते आ रहा हो? सो दोस्तों, आपको शॉर्ट में ये तो समझ ही गया होगा कि लाइफ कहाँ से शुरू हुई। लेकिन आप चलिए जानते हैं कि ये आखिर डीप सी क्रिएचर सरफेस पर क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। 2020 में साउथ अफ्रीका के एक बीच पर एक रेयर जाइंट स्क्विड मिला जो हमेशा समुद्र के गहराइयों में रहता है। और जापान में भी और फिश देखी गई जिसको भूकंप का संकेत भी माना जाता है और जिसका दूसरा नाम डूम्सडे फिश भी है। सो ये फिश जब भी दिखती है इसे खतरे की एक घंटी माना जाता है और ये जब दिखाई दिया है तब तक कोई बहुत बड़ी समस्या जैसे कि अर्थक्वेक, वो भी काफ़ी बड़े बड़े लेवल के अर्थक्वेक्स हमें देखने मिले थे। सो इसके पीछे के काफ़ी सारे रीजंस हैं आखिर ये सरफेस पर क्यों आ रहे हैं। ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये सारा जो भी खेल हो रहा है उसका एक ही रीज़न है, वो है पोल्यूशन। हम इंसान हमेशा इतने सालों में इतना ज़्यादा कचरा फैलाते जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। सो ये सारे तो थे क्लाइमेट चेंजेस की चीज़ें। लेकिन एक फेमस थियरी भी आती है जो काफ़ी सारे लोगों को ज़्यादा फैसिनेट कर रहा है, वो है लिवाइथन का रहस्य। साइंटिस्ट एक्सप्लेनेशंस के अलावा भी बहुत लोग ये मानते हैं कि ये सारी चीज़ें प्राचीन दंत कथाओं से जुड़ी हुई है,
जिसके अंदर लिवाइथन नाम के एक विशाल जीव का नाम मेंशन किया गया है और इस जीव का जिक्र दुनिया भर के कल्चर्स में होता आया है। बहुत सारी कहानियां बताई जाती है इस विशाल जीव के बारे में कि ये जब कभी भी जागेगा तब पूरी दुनिया का विनाश होगा। क्या ये कहानियां असल में सच हो सकती हैं? वेल, कुछ क्रिप्टोजोलॉजिस्ट ने सर्च किया और वो ये मानते हैं कि एक अनडिस्कवर्ड एपेक्स प्रेडिटर शायद एक मॉडर्न डे मेगलोडॉन या कोई अनजाना विशाल समुद्री जीव डीप सी के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे छोटी मछलियां और प्राणी सरफेस पर आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और सैटेलाइट से ली गई इस मैप की तस्वीर को काफी लोग लिवाइथन समझ रहे हैं, जो कि क्लियर एक मॉन्स्टर के जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि ये किसी जीव का सिर हो, लेकिन ये सारी थियरीज ही है और इसका कोई एक्चुअल साइंटिफिक प्रूफ अभी तक हमें नहीं मिला है। हाँ, हम सिर्फ प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं कि कोई एक एपेक्स प्रेडिटर हो सकता है जो शायद डीप ओशंस में तहलका मचा रहा हो, बट हमें उसके बारे में अभी तक कोई क्लू ना मिला। बट ये लिवाइथन वगैरह ये सारे अभी तक एक थियरी समान ही है जिसका कोई प्रूफ नहीं है और ये सारे कहानियां ही है। सवाल तो अब ये उठता है कि क्या ये सारी चीजें हमारे लिए खतरे की घंटी है? वेल, अगर ये क्रिएचर्स सच में एनवायरनमेंट के बदलते हुए नेचर के चलते सरफेस पर आ रहे हैं, सो इसका मतलब क्या है? साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि डीप सी इकोसिस्टम कोलैप्स होने की कगार पर है, जो हम ह्यूमंस की वजह से हो रहा है। तो अगर इसे रोका नहीं गया तो ह्यूमंस और मरीन लाइफ दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। पर यह भी हो सकता है कि ये सारे क्रिएचर्स किसी नई साइंटिफिक डिस्कवरी की छवि भी हो, या फिर शायद नए मेडिसिन्स या नई स्पीशीज या नए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की क्लूज। तो सवाल ये है कि क्या ये एक प्राकृतिक बदलाव है या फिर कोई बड़ी आने वाली मुसीबत? वेल, ये तो हमें समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन आप सभी लोग इन चीज़ों पर विश्वास करना बंद कर दीजिए कि लिवाइथन जैसा कोई जीव जागने वाला है या फिर कोई बड़ा क्रिएचर आने वाला है। वेल, ये सब एक सिर्फ थियरी ही है और इसे एक फैंटेसी स्टोरी की तरह बताकर हम सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और कोई मिस्टीरियस सा जीव डीप ओशंस में मौजूद है कि नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से इस सारे जीवों की ज़िंदगी दांव पर लगी है। और हमने अगर वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया तो आगे ये चीज़ हमें ही खुद रिफ्लेक्ट होगी और हमारी ही नुकसान का एक कारण बनेगी। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि समुद्र के पास अभी भी हज़ारों राज मौजूद है और हर नया अजीब दिखने वाला जीव या प्राणी एक नया क्लू हो सकता है, या फिर ये डीप सी क्रिएचर्स हमें किसी अनजाने खतरे का वार्निंग दे रहे हैं। सो आपका क्या मानना है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे मिस्ट्रीज़ के ऊपर वीडियोस लाता रहूँगा और नई नई साइंटिफिक चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। सो अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो आप भी क्यूरियस हो और आपको भी साइंस पसंद है। वेल, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून। जय हिंद दोस्तों।